सभी को मेरा नमस्कार और आज सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम दिवाली के इस अवसर पर एक लर्निंग से संबंधित एक और कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण में भी इन टर्म्स का जिक्र किया गया है, परंतु हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनके समझ में ना आया हो। तो वो है इस असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट निष्ठा प्रशिक्षण में के मॉड्यूल 6 में इनका जिक्र किया गया है, किंतु उनको समझाया नहीं गया है अच्छे से। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को पहले समझाने का प्रयास किया है, और जब आप समझ जाएंगे तब समेकित शिक्षा में उसको आप अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। कला समेकित शिक्षा में आप उसको अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं इन कॉन्सेप्ट को कि ये चारों कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन। तो अधिगम का आकलन क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, निष्ठा के मॉड्यूल में कला समेकित शिक्षा में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम इसे स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधिगम का आकलन है क्या। इसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन पूरे साल के बाद, कक्षाओं के बाद, पूरे साल भर पढ़ाने के बाद जब बाद में परीक्षा ली जाती है, वो है योगात्मक मूल्यांकन। उसको इंग्लिश में कहते हैं समेटिव असेसमेंट। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, यहीं से अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट को फेल या पास किया जाता है, यानी अंतिम परीक्षा होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। हर लाइन में आप क्लियर होंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है। यह अंत में परीक्षा में जजमेंट के लिए होता है। परीक्षा में इसमें जजमेंट होता है कि क्या स्थिति है बच्चे की। निर्णय अंत में दिया जाता है। इसमें सुधार की बीच में कोई गुंजाइश नहीं होती, फेल या पास। यह कक्षा लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर स्थिति को भी दर्शा देता है कि फला बच्चे की कक्षा में ये स्थिति आई, इस डिस्ट्रिक्ट में ये स्थिति है, स्टेट में ये स्थिति है। अब उसमें जो स्थिति है तो वो है फाइनल स्थिति है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती। इसमें चैप्टर के अंत में भी एग्जाम होता है और स्थिति बता देते हैं कि इस चैप्टर में बच्चा किस स्थिति पर है। सिर्फ निर्णय दे दिया जाता है बस। पूरे कोर्स के अंत में टेस्ट होता है, जिसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। सुधार की गुंजाइश नहीं। अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन क्या होता है। इसमें रिपोर्ट कार्ड दे दिया जाता है, ग्रेडिंग दे दी जाती है। इस कथन पर ध्यान दीजिए। एक कथन मैंने लिखा है, खीर बन चुकी है, उसमें यदि काजू और किशमिश पड़ी होती तो और अच्छा होता।
यह वाक्य उदाहरण है, यह सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। तो यह उदाहरण है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उदाहरण है ये, क्योंकि खीर बन चुकी है, अब उसमें अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है स्टूडेंट को रैंक या मार्क्स दिया जाता है, प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। पुनः मैं कह रहा हूं कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब हम बात करते हैं अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब दोस्तों असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? जिसमें बीच बीच में सुधार की गुंजाइश हो, बच्चे के बारे में आकलन किया जाए और जहां सुधार की आवश्यकता है वहां सुधार करने का मौका दिया जाए। तो अधिगम के लिए आकलन है वो, और यह जो होता है इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, निर्माणात्मक आकलन कहा जाता है इसे हिंदी में। तो आइए देखते हैं, इसमें फेल होने की गुंजाइश नहीं होती, फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें लोग फेल नहीं होते हैं, इसमें बच्चे फेल नहीं होते हैं, पास होने के लिए इसमें मौका दिया जाता है, सुधार किया जाता है। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है, निर्माणात्मक आकलन। इसमें बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, इससे अंतिम आकलन नहीं होता। यह सुधार के लिए होता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, यह सुधार के लिए होता है बच्चे के। और अगला है, यह आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया जब चलती रहती है, उसी समय पूरा होने के बाद, एक चैप्टर पूरा होने के बाद उसमें आकलन कर लिया जाता है कहाँ पर बच्चे में क्या सुधार करने लायक है और उसे सुधार किया जाता है। फिर उससे पढ़ाया जाता है, फिर सुधार का मौका दिया जाता है, आकलन किया जाता है, सुधार का मौका, फिर आकलन, सुधार का मौका, और लास्ट में समेटिव असेसमेंट होता है। तो अब आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी पता चल गया होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग पे कुछ बिंदु और हैं। अब ये देखिए, इस कथन पर विचार करें, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन को और अच्छा समझने के लिए देखिए, इस कथन पर विचार करें, खीर बन रही है, प्रोसेस में है, और कहा जाए कि इसमें काजू और किशमिश डाल देने पर खीर और अच्छी हो जाएगी। इसमें कैसा आकलन है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अथवा असेसमेंट फॉर लर्निंग है ये भी सीटेट में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। अगला है, यह आकलन गोल यानी लक्ष्य अर्थात टारगेट को दिखाने में मदद करता है। यह स्टूडेंट को बताता है कि टारगेट को कैसे अचीव किया जाए। एक कथन पर विचार करें पुनः, टीचर अपने स्टूडेंट के साथ भ्रमण पर जाते हैं और लौटकर भ्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ कैसा आकलन है? यहाँ अधिगम के लिए आकलन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है अथवा असेसमेंट फॉर लर्निंग है। यहाँ पर चूंकि शिक्षक जब भ्रमण पर जाते हैं, भ्रमण पर जाना भी सीखने की एक विधि है, और शिक्षक भ्रमण के माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है और आकर के चर्चा करता है, सीधे परीक्षा नहीं ले लेता पास या फेल तुम इसमें, तो उस पर चर्चा करता है और बीच में यदि चर्चा की जाती है
सुधार की गुंजाइश उत्पन्न की जाती है, सुधार का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग है। अब अंतिम परीक्षा के पहले होने वाले सभी टेस्ट इसमें शामिल होते हैं। जो अंतिम परीक्षा होती है, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, उस परीक्षा के होने के पहले जितने टेस्ट होते हैं, इकाई टेस्ट, त्रैमासिक, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सारे जो टेस्ट होते हैं जिसमें पास होना डिसाइड नहीं किया जाता है, पास या फेल होना, ऐसे सारे टेस्ट इसमें शामिल किए जाते हैं। अब अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? देखिए, इसमें सहयोगात्मक कार्य होता है, कोलैबोरेटिव वर्क होता है इसमें। अब कोलैबोरेटिव वर्क किसके साथ? छात्र स्वयं पीयर ग्रुप के साथ अपने वर्क करते हैं। वो छात्र स्वयं आकलन करते हैं अपना, या कि छात्र का जो पीयर ग्रुप है, जो साथी समूह है, वो आकलन करता है अपने साथियों का। यह है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। आकलन के लिए छात्र स्वयं भी तथा उसके साथी समूह, पीयर ग्रुप भी जिम्मेदार होते हैं। इसमें छात्रों को चांस लेने के लिए मौका दिया जाता है। इसमें सिखाए गए विषयों पर विचार करने का मौका दिया जाता है। जो विषय वस्तु सिखाई जाती है उस पर विचार करने का मौका दिया जाता है। एक और कथन है, इस पर थोड़ा विचार करें। खाना बनाने के दौरान एक रसोइया खाना चखता है और पाता है कि नमक कम है, नमक और डालना चाहिए। अब स्वयं रसोइया अपने खाने का असेसमेंट कर रहा है, अर्थात बच्चे स्वयं असेसमेंट अपना करते हैं, और यह है असेसमेंट एज लर्निंग। अब है अधिगम में आकलन। अब दोस्तों, अधिगम में आकलन ये आपके निष्ठा प्रशिक्षण में ये नहीं दिया गया है। ये एक नई अप्रोच है और एनसीईआरटी ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया है और आगे ये आने वाली है। तो क्यों ना हम आपको इसका भी जिक्र कर दें। असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग अर्थात अधिगम में आकलन। तो यह एक नई अप्रोच है। इसमें आकलन के लिए अलग से समय नहीं होता। इसमें आकलन के लिए अलग से समय नहीं होता है। अलग से समय नहीं होता, इसका मतलब जब पाठ पढ़ाया जा रहा होता है, क्लासेस चल रही होती है, उसी बीच में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बीच में ही संपादित होता रहता है। बीच बीच में मूल्यांकन किया जाता रहता है। वो है असेसमेंट इन लर्निंग। यह लर्निंग में समाहित होता है। जब लर्निंग चल रही होती है उसी में बीच बीच में प्रश्न पूछ लेना, पुस्तक में दिए हुए किसी हाईलाइटेड शब्द पर चर्चा कर लेना, या किताब में देखे होंगे बॉक्स बने रहते हैं, उस बॉक्स में कुछ लिखा रहता है, उस पर चर्चा कर लेना और सुधारने का चांस दे देना, उस पर विशेष चर्चा आदि, ये जो होता है असेसमेंट इन लर्निंग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज हम आपके समक्ष असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट इन लर्निंग अर्थात क्रमशः अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम में आकलन की चर्चा हमने किया। और दोस्तों, यह उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे।
और अगर दोस्तों समझ में आ गए हो ये कॉन्सेप्ट्स और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और शिक्षा से संबंधित टर्म्स, शिक्षा से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट, शिक्षा से संबंधित कोई सिद्धांत हम हमेशा आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तो इसी के साथ दीपावली की पुनः सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ धन्यवाद।